डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एंगर। एंगर मीन्स क्रोध या गुस्सा होता है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एलिजा कुक। इस पोएम को लिखने वाली हैं एलिजा कुक। तो आज हम इस चैप्टर में जो पोएम है उसको समझेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए आज इस पोएम को समझ लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं, 4 पद्य हैं, पद्य खंड हैं। उसमें पहला है, ओह एंगर इज एन अगली थिंग and spoils the fairest face. It cometh like a rainy cloud upon a sunny place. ये 4 लाइन हो गए। इसमें सबसे पहले इसके मैं कुछ कठिन शब्दों को बता दूंगा। एंगर, पहला वर्ड है आपका एंगर। एंगर मीन्स क्या होता है? क्रोध, क्रोध या गुस्सा। उसके बाद दूसरा है अगली। अगली मीन्स होता है कुरूप, जो रूपवान ना हो, जो ब्यूटीफुल ना हो, उसको कुरूप बोलते हैं। उसके बाद है स्पॉयल्स। स्पॉयल मीन्स होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना, नष्ट कर देना। और यहाँ फेयरेस्ट है। फेयरेस्ट जो है वो फेयर की सुपरलेटिव डिग्री है, FAIR फेयर। फेयर मीन्स होता है अच्छा या सुंदर। उसके बाद एक वर्ड यहाँ आया है, आप देखेंगे कमेथ। कमेथ ये ओल्ड यूज है, ये आज मॉडर्न इंग्लिश में इसको कम्स कहते हैं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर पहले होता था उसमें वर्ब जो कम थी उसको कमेथ बोलते थे, आज उसके लिए कम्स यूज होता है। तो आप इसको इट कम्स पढ़ेंगे। इट कम्स लाइक अ रेनी क्लाउड, बरसाती बादल, बरसात के मौसम में आने वाले बादल। और सनी प्लेस जो है, सनी माने खुशनुमा रोशनीदार जगह, जहाँ सूर्य बढ़िया चमचमा रहा हो, चमक रहा हो, ऐसी जगह को सनी प्लेस कहते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। यहाँ देखिए एक एक्सक्लामेटरी साइन बना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पाठ के लेसन के साथ सीखते जाना है। ओह, अरे, एंगर इज एन अगली थिंग। एंगर एक खराब चीज है, कुरूप चीज है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और ये बिगाड़ देता है। कौन? एंगर, क्रोध बिगाड़ देता है द फेयरेस्ट फेस। आप यहां मैं एक चीज और बता दूं, जब भी फेयरेस्ट यानी किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले द लगता है। तो द फेयरेस्ट फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा। तो कहता है कि एंगर इज एन अगली थिंग। एंगर एक खराब चीज है, बुरी चीज है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, ये अच्छे से अच्छे चेहरे, फेयरेस्ट माने सबसे सुंदर, फेस मीन्स चेहरे को भी स्पॉइल कर देता है, बिगाड़ देता है। इट कम्स, कौन कम्स? इट यहां किसके लिए आया है? एंगर के लिए आया है। एंगर कम्स लाइक अ रेनी क्लाउड, यह बरसात के बादलों की तरह आता है। कहाँ? अप ऑन ए सनी प्लेस। जैसे किसी जगह पर बढ़िया सूर्य खिला हो, खूबसूरत उसकी रोशनी फैली हुई हो और बरसाती बादल उसके ऊपर आ जाए तो सारी खूबसूरती समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब क्रोध आता है तो खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को रूपहीन कर देता है, बिगाड़ देता है। ये इनकी 4 पंक्तियों का मतलब है। नाउ लेट्स लर्न द मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकंड स्टैंजा। दूसरे पद्य में पहुंच गए। कहता है, वन एंग्री मूवमेंट, वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज। ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं, ऑफ्टन, ऑफन, हम लोग जनरली ऑफ्टन बोलते हैं। वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स।
It works the wrong we never make right. ये NEVER है, ओके. It works the wrong we never make right by sorrow or by tears. तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया. अब इसके कुछ मीनिंग्स पहले देख लें. एंग्री, एंगर से बना है, क्रोध भरा. एंग्री मीन्स होता है क्रोध भरा. मोमेंट्स मीन्स पल, क्षण या समय. डज, डज मीन्स होता है करना. डू से बना है ये. रिपेंट, रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप, पछतावा. यस, सारो. इट वर्क्स, काम करता है हमेशा. रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत. नेवर मीन्स कभी नहीं. राइट मीन्स सही. सारो मीन्स दुख और टीयर्स मीन्स आंसू. तो ये इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग हो गए. यहाँ नीचे दो लिखे हैं. रिपेंट माने पश्चाताप और सॉरो मीन्स दुख. चलिए इसको समझ लेते हैं. वन एंग्री मोमेंट, एक क्रोध भरा पल. ऑफन डज, अक्सर वह कर जाता है. ऑफन, ऑफन जो है अक्सर, और नेवर मीन्स कभी नहीं. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. हो सकता है आपके एक्सरसाइज में हो. इसको एंटोनिम्स भी बोलते हैं, पर्याय विलोम शब्द बोलते हैं, ओके. वन एंग्री मोमेंट्स ऑफन डज, एक क्रोध भरा पल. मोमेंट्स ऑफन डज, अक्सर वह कर जाता है. व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसके लिए हम सालों पछताते हैं. व्हाट यानी जिसके लिए वी रिपेंट, हम पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं. फॉर ईयर्स, सालों साल. इट वर्क्स द रॉन्ग, इट्स मीन्स वन एंग्री मोमेंट, ओके. इट्स मीन्स वन एंग्री मोमेंट. वन एंग्री मोमेंट या एंगर भी बोल सकते हैं. एंगर वर्क्स द रॉन्ग, क्रोध हमेशा गलत ही करता है. रॉन्ग मीन्स गलत, और ऐसा गलत करता है वी नेवर मेक राइट, जिसको हम कभी सुधार नहीं सकते. आप ध्यान से देखिएगा, इस पोएम में आपको विलोम शब्दों बता रहा है खूब सारे. हर चैप्टर में, हर पोएम हो या प्रोज हो, कुछ ना कुछ भाषाई ज्ञान देने का प्रयास होता है. तो इसमें यहाँ देखिए रॉन्ग और राइट, गलत और सही. इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, ये हमेशा गलत करता है, ये हमसे गलत ही करवाता है, जिसको हम कभी भी सही नहीं कर पाते. वी नेवर मेक राइट, जिसको हम कभी सही नहीं करते. बाई सॉरो और बाई टीयर्स, चाहे हम दुख मनाएं चाहे आंसू बहाएं. मतलब क्रोध भरे क्षण में किया गया कार्य, डू या वर्क, दुख मनाने, सिर पीटने, रोने धोने से भी सही नहीं होता है. उसके लिए हम सालों साल पश्चाताप करते हैं. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्टेंजा. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड स्टेंजा. लुक एट हियर. द फर्स्ट वन, वी विल गिव यू द प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज ऑफ दीज लाइन्स. द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक and warm and soft as ringdove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king. The hand of peace is frank and warm and soft as ringdove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king. यहाँ सीखने वाली चीज क्या है? यहां देखिए विंग है और यहां किंग है. ये दोनों राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. RHYMING, राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द. अभी आप पिछले स्टेंजा में देखे हैं कि आपको विलोम शब्दों की जानकारी दी गई है और यहाँ आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया है. तो कहता है अब यहाँ एंगर, एंगर माने क्रोध, और पीस मीन्स शांति. तो इन दोनों के गुण बताता है कि एंगर यानी गुस्सा क्या कर देता है और शांति कैसी होती है, शांति का माहौल कैसा होता है. द हैंड ऑफ पीस कहता है कि शांति के जो हाथ होते हैं
यानी जो शांति का माहौल होता है इज फ्रैंक एंड वार्म, उसमें फ्रैंकनेस होती है। शांति के साथ जो रहते हैं वो स्पष्ट होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। एंड वार्म, वार्म मीन्स यहाँ गर्म नहीं है, वैसे वार्म मीन्स होता है गर्म, लेकिन यहाँ उसका मतलब है एक दूसरे से गर्म जोशी से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, दिल से मिलते हैं। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, मतलब जहाँ शांति होती है वहाँ ईमानदारी होती है, वहाँ सच्चाई होती है, वहाँ लोगों के अंदर दिलों में प्रेम होता है, गर्मजोशी होती है। एंड सॉफ्ट, और मृदुता होती है, कोमलता होती है। और वो कोमलता की तुलना की गई है किससे? रिंग डॉव्स विंग। रिंग डॉव जो है एक प्रकार का कबूतर है जिसके गले में रिंग जैसी आकृति होती है, आप लोग भी देखे होंगे आपके अपने आसपास। एक सफेद कबूतर होता है, एक रिंग डॉव। ये जो रिंग डॉव है ये पीस का सिंबल होता है, शांति का प्रतीक होता है। एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉव्स विंग, कबूतर के विंग, विंग मीन्स होता है पंखों के जैसा सॉफ्ट होता है, मतलब शांति जो होती है वो कोमल होती है, मुलायम होती है, उसमें कठोरता नहीं होती है। मतलब जिस समाज में शांति होती है, जिस समाज में पीस होती है, वहाँ लोग मृदुता से, नम्रता से पेश आते हैं। एंड ही हु क्वेल्स, और वह जो, एंड ही और वह हु जो। मैंने एक दिन और बताया था कि जब हु का यूज एसर्टिव सेंटेंसेस में आता है। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो सकारात्मक हों, जो जानकारी देते हों, उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंसेस में जब हु आता है तो वो जो है वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है और उसकी मीनिंग जो या जिसका जो होती है। तो यहाँ ही के लिए आया है हु। एंड ही, वह जो। क्वेल्स, क्वेल्स मीन्स होता है दबा देना। यहाँ देखिए लिखा है दबा देना, ऐसा व्यक्ति जो दबा देता है किसको? एन एंग्री थॉट, एक क्रोध भरे विचार को, क्रोध भरे पल को। थॉट मीन्स होता है विचार, सोच। अगर एक क्रोध भरे सोच को कोई व्यक्ति दबा देता है तो ऐसा व्यक्ति इज ग्रेटर देन अ किंग, ऐसा व्यक्ति राजा से भी महान होता है। ग्रेट मीन्स होता है महान, ग्रेटर मीन्स तुलनात्मक रूप से ज्यादा महान। ग्रेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा, 3 होती हैं डिग्री, और डिग्री क्या होती हैं? एडजेक्टिव की होती हैं। एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करने के लिए 3 डिग्री जो होती हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रोध भरे विचार को क्रश कर देता है, कुचल देता है, दबा देता है, इज ग्रेटर देन ए किंग, वो एक राजा से भी बढ़कर होता है, राजा से भी महान होता है। इस प्रकार से हमने इसके 3 स्टेंजाज पढ़े हैं। अब हम इसके अंतिम स्टेंजा में पहुंचते हैं, और अंतिम जो पद है, पद्य खंड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एवर रिमेंबर इन दाई यूथ, दाई आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, राइट द रैम्प ऑफ दाई लव में। एवर रिमेंबर इन दाई यूथ दैट ही हु firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ। इसके में कुछ हार्ड वर्ड है, उनको देख लेते हैं। पहला है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। फर्मली मीन्स होता है कठोरता से, दृढ़ता से, मजबूती से। कांकर मीन्स होता है विजय पाना, जीत लेना। नॉबल मीन्स सभ्य। ब्रेव बहादुर भी, यहाँ बहादुर में आ की बड़ी मात्रा नहीं लगी है। बहादुर जो वीर होते हैं उनको ब्रेव कहते हैं। और अंतिम में है वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एवर रिमेंबर इन द यूथ, क्या आपको अपनी युवा अवस्था के कोई भी पल ऐसे याद हैं? एवर रिमेंबर इन दाई मीन्स तेरे या तुम्हारे, और यूथ माने जवानी के, मतलब जो लोग यंग हो जाते हैं। तो क्या आपकी जवानी में कोई भी घटना आपको ऐसी याद है, आप रिमेंबर करते हैं? दैट कि
ही हु फर्मली ट्राइज, जिसने दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रयास किया हो, ट्राई किया हो। ट्राई मीन्स प्रयास करना। टू कांकर, विजय पाने की, एंड टू रूल हिमसेल्फ, अपने आप में शासन करने की। क्या आपको कभी याद है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो मजबूती के साथ, कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने आप पर विजय पाई हो और अपने आप पर शासन किया हो? इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल होता है, वो दूसरे की चीजों से प्रभावित नहीं होता है, वो बात बात पर गुस्सा नहीं होता, वो बात बात पर अपने व्यवहार को अग्रेसिव नहीं करता, उग्र नहीं करता। ऐसा व्यक्ति क्या आपको मिला है? ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर विजय पा लिया हो, अपने आप को कांकर कर लिया हो, अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो। क्या आपको ऐसा कोई व्यक्ति याद है? और अगर है तो सबसे लाइन अंतिम में देखिए, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। अगर ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति नोबल होता है, सभ्य होता है, ऐसा ही व्यक्ति बहादुर होता है और ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसा ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो एक क्वेश्चन जैसे आपका मैं पूछूं, हु इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज? कौन सा व्यक्ति महान, नोबल, ब्रेव और वाइज होता है? आप क्या कहेंगे? अ पर्सन हु फर्मली ट्राइज टू कांकर एंड टू रूल हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो मजबूती के साथ अपने आप पर नियंत्रण करता है, अपने आप पर विजय पा लेता है, अपने आप पर शासन करता है। अपने आप का शासन करना का मतलब अपने आप पर कंट्रोल रखता है। इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। वही व्यक्ति नोबल, सभ्य होता है, ब्रेव होता है और बहादुर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चैप्टर समझ लिया है। इसको एलिजा कुक ने लिखा था। चैप्टर का नाम था एंगर, क्रोध के बारे में था। इसमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि एंगर के क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्रोध क्या क्या कर देता है। और हमने यहाँ भी ये भी पढ़ा है कि पीस कैसी होती है, पीस का गुण कैसा होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीस। और हमने ये भी पढ़ा है कि कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसके प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से दे पाएंगे। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।